हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। तो आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन का व्लॉग मैंने आपके संग शेयर किया है। तो जैसे सब घरों में होता है, दिन की शुरुआत बाहर से दूध उठा के लेके आना और उनको क्लीन करना, यही सबके दिन की शुरुआत होती है। कुछ चेंजेस कभी कभी हो जाते हैं अलग अलग, जैसे कि सैटरडे संडे होता है तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, या फिर किसी दिन सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने चले गए, या कभी कभी ऐसा होता है कि दूध आया ही नहीं उस दिन, तो उस दिन का कुछ और शेड्यूल हो जाता है। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। कोरोना के चक्कर में सुबह सुबह का एक काम बढ़ गया है। अब इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसको वॉश करेंगे। सुबह सुबह कर्टन्स हटाकर धूप जब अंदर आती है, और स्पेशली जैसे आजकल जाड़ा चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बालकनी में निकल के, इस बालकनी में बहुत धूप आती है तो बाहर जाके अपने पेड़ों को देखना कि कौन सी पत्ती ख़राब हो रही है उसको हटा के मैं फेंक देती हूँ, या और पेड़ों को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जब हम लोग इस घर में नए नए आए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि एक मैंने टमाटर का पेड़ लगाया है। ये अब देखिए कितना बड़ा हो गया है और इसमें अब छोटे छोटे टमाटर भी आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 आए हुए हैं और एक इधर में बड़ा सा हो गया है पीछे के साइड में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे से हैं, अभी दिख नहीं रहे, कहीं कहीं ढूंढना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा गार्डन, और आजकल ये किचन गार्डन भी बना हुआ है क्योंकि टमाटर धनिया सब निकल रहा है। यहाँ पे जामुन का पेड़ भी है, और दूसरा साइड भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक सिंगोनियम है, ये ठीक नहीं है, ख़राब हो जा रहा है बार बार। और एक स्नेक प्लांट है, साथ में एक जेड है। जेड काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। ये एक सिंगल पत्ती से मैंने लगाया था और ये इतना बड़ा पेड़ हो गया है। और इधर भी एक टमाटर का है, लेकिन ये थोड़ा सूख रहा है, ठीक से नहीं चल रहा। और लेकिन इसमें धनिया की पत्ती भी आ गई बहुत सारी। और ये मेरा ट्रंक, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बैठ के सुबह धूप सेकना। इस बालकनी में बहुत धूप आती है। कितने सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे छत के ऊपर, वहाँ पे लोग दाना डालते होंगे। ये सुबह सुबह मेरे हस्बैंड निकाल के रखते हैं फ्रूट्स, कि दिन में इतने फ्रूट्स खाने हैं सबको, क्योंकि हम लोग फ्रूट खाने से बहुत ज़्यादा बचते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत फोर्स करते हैं कि विटामिन सी वाला जो फ्रूट होता है ना, वो ज़रूर खाओ। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ, और अब थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया है। और अब मुझे अपनी ड्यूटी संभालनी है, जो साबुन लगा के मैंने दूध के पैकेट रखे थे उनको मैंने वॉश करके रखा। साथ में कुछ और ग्रॉसरी का सामान आया हुआ है, उस पर बहुत डस्ट है तो उसको मुझे पोंछ के रखना है, क्योंकि कबर्ड में ऐसे रखेंगे तो डस्ट फैल जाएगी। और साथ ही बच्चों को उठाने का टाइम हो गया क्योंकि ऑनलाइन क्लास का टाइम हो रहा है। तो अब मैं गई और शिवान को जगा के आई हूँ इस समय। और पहले बालों को टाई अप करते हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत टूटते हैं, और फिर चाय वगैरह स्टार्ट करते हैं। पीने का पानी उबाल के और गर्म पानी अगर फ्लास्क में भर के रखना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ठंड शुरू हो गई है। और ये कल का पानी है जिसको मैं निकाल लूँगी, जो हल्का सा ही गर्म रह गया है, तो इससे मैं दवा खा लूँगी। और सुबह जो थायराइड की दवा मैं खाती हूँ आपको पता ही है। तो गर्म पानी मैंने जब से पीना शुरू किया ना ठंड में, तब से मेरा हेल्थ का थोड़ा सा फ़ायदा मुझे लगता है। नहीं तो इसके पहले जब मैं ठंड में गर्म पानी नहीं पीती थी मुझे थोड़े ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। तो सब लोग ट्राई कीजिए, गर्म पानी पीने से काफ़ी फ़ायदा रहता है।
और इस फ्लास्क में कल का पानी है, रात में मैंने गर्म करके रखा था, तो वो हल्का ही गर्म है और वो मैं पी लूँगी क्योंकि मैं 2-3 गिलास पानी पी लेती हूँ सुबह। और साथ में ज़्यादा गर्म करके एकदम खौलता हुआ पानी मैं इस बॉटल में रख दूँगी। जब भी कोई मांगेगा पानी तो मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स करके और बाकी ठंडा पानी मिक्स करके मैं देती हूँ। तो बिल्कुल ना गर्म रहता है ना ही ठंडा रहता है पानी, बस हल्का सा उसका टेम्परेचर चेंज होता है, वार्म फील होता है। आजकल मेरी स्किन बहुत ड्राई रहने लगी है, तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ अच्छे से। और हस्बैंड कुछ सामान लेकर आए बाहर से, तो एकदम डोर वगैरह वो टच नहीं करते। इस समय तक शिवान भी उठ गया है और शारू भी उठ गया है, दोनों ही उठ चुके हैं और सबको मैंने ब्रेड और जैम लगा के आज दे दिया है। और शिवान बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो उसको बात करते रहना होता है हर समय, कुछ ना कुछ वो अपने स्कूल की बातें या शिवान जैसे एकेडमी जाता है तो वहाँ की बातें वो बताता ही रहेगा, मुझे सुनाते ही रहेगा और नॉन स्टॉप बातें चलती रहती हैं। ठंड के टाइम में कप को ऐसे पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कितने लोग हैं जो कप को इस तरह से होल्ड करते हैं, मुझे बताइए। मुझे उठना ही नहीं चाहिए था। क्यों? आज थर्सडे है। सर 8 लगा देंगे हमारी। उठना ही नहीं चाहिए तो क्या सोता रहता है? तो उससे क्या होगा? और बच्चों की नॉन स्टॉप बातें। एक्सरसाइज से बचने के लिए अगर आज मैं सोता रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये शिवान का कहना है। क्या कर रहा है? नहीं, यू डोंट मेक वीडियो, ओके? व्हाट आर यू डूइंग? You are making my tripod fall down. Yeah. Why? Why you want my tripod to fall down? Now is down. Come here, Shahrukh, come here. What? Yes, come here. Acha, Shahrukh, tell me your name. What is your name? Name is Sam. Yes, very good. Yes, very good.
Shahrukh got a haircut. 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 Shahrukh is so happy. Shahrukh, haircut के टाइम पे तुम रो रहे थे? Yeah. Why? Crying. Baby was crying. Why? Why baby was crying? वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स का जो रूटीन है वो मैं आपको शो करूँगी और आपको आज पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, पूरे दिन मेरे पास कितना काम रहता है। तो अभी सुबह सुबह जो आपने देखा कि चाय बनाई और इन लोगों को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कराया। आज तो ब्रेड वाला जल्दी जल्दी वाला ब्रेकफास्ट हो गया क्योंकि आज बहुत स्पेशल एक लंच बनने वाला है जो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, तो वो बनाऊंगी। साथ में एक दो चीज़ें और भी मुझे बना के रखनी है, तो वो सब करूँगी। तो इसलिए मैंने आज लंच थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया इन लोग का। और अब घर क्लीन करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। और आज का जो पूरा शेड्यूल है मैं आपको शो करूँगी कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो चलिए चलते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के पूरे दिन को कैप्चर करते हैं। हमारे डोर बेल होती है तो शारू ही डोर खोलता है। नाइन 874। तो ग्रोसरी से रिलेटेड कुछ आइटम्स आए थे तो मैंने भी बाहर ही छोड़ दिया है, फिर मैं उसको उठा के बालकनी में रख दूंगी। तब तक क्लीनिंग का टाइम हो चुका है। अब घर को साफ़ सुथरा करके और मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ फटाफट। तो सोफ़ा मुझे रोज़ अरेंज करना पड़ता है क्योंकि जनरली मैं ऐसे हटा के पूरा रोज़ नहीं साफ़ करती क्योंकि ये जो मैंने रनर डाला है ना ये कभी भी सिकुड़ते नहीं हैं, तो ऊपर से झाड़ के मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन किसी दिन जब कभी लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं साफ़ करती हूँ ढंग से। रनर के लिए मुझसे एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने एल शेप रनर कहाँ से लिया है। ये एक्चुअली एल शेप नहीं है, 2 रनर हैं। यहाँ से देखिए आपको आइडिया लग जाएगा। और ये मैंने होम सेंटर से लिया था। लेना मुझे बेज कलर था लेकिन बेज नहीं मिला था तो रेड ही मिला। और कवर से ज़्यादा अच्छा रनर मुझे लगता है सोफ़े पे क्योंकि ये सिकुड़ते नहीं हैं ऐसे बैठने पे या बच्चों के कूदने से, तो हमेशा साफ़ लगते हैं। और साथ में जैसे अभी विंटर टाइम है ना तो इन पर बैठ के काफ़ी वार्म फील होता है। ये अपने इसको अपने कवर के पास रख के आओ, अपने रूम में रख के आओ। चलो चलो चलो। शारू अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की मेरी कोशिश करता है और छोटे छोटे काम मैं उसको देती हूँ कि अपनी बुक्स को जगह पे रख दो या अपने कुछ टॉयज़ हैं उनको जल्दी से बास्केट में डाल दो। इससे उसको मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन टाइम बचाने के लिए ऐसा करती हूँ ताकि कुछ एक्टिविटी करता रहे बच्चे, नहीं तो पूरे टाइम टीवी के आगे या फ़ोन के आगे, और ठीक नहीं है इतना। तो मेरा डस्टिंग ऑलमोस्ट डन है, हॉल रेडी हो चुका है। अब मैं रूम्स की सफाई करूँगी। 2 रूम तो अभी टोटली इंगेज चल रहे हैं और ये जो शीशा है ये काफ़ी हैवी है तो इसलिए मैं इसको हल्का सा बस साफ़ करूँगी क्योंकि डर लगता है कि गिर ना जाए। तो ये बेडरूम टीवी रूम है एक्चुअली और यहाँ पे मैं सफाई कर देती हूँ। और बाकी एक रूम में मेरे हस्बैंड का ऑफिस चल रहा है और दूसरे रूम में शिवान का आज कुछ प्रोजेक्ट वर्क है तो वहाँ पे बिल्कुल मना कर रहा है कि मत आइए क्योंकि उसने काफ़ी साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना वो फैला रखी हैं प्रोजेक्ट्स के, जो उनके जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है समथिंग लाइक दैट, तो उसमें काफ़ी वायर्स और कई चीज़ें हैं तो शारू डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं बाद में करूँगी वहाँ पे क्लीनिंग। तो मैं इतने घर में झाड़ू पोछा वगैरह करके अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। What? Popcorn? No, right here. You want to sit here? Not here. What you want this? Popcorn? No, right here. You want to sit here? Here. Okay, 1 minute. But I'm not going to make popcorn. Why please? Popcorn in the evening. Okay? और पॉपकॉर्न का पैकेट उसके हाथ में लग गया है और वो बार बार मेरे से डिमांड कर रहा है कि पॉपकॉर्न बनाने के लिए, जबकि अभी लंच बनाने का टाइम है और आज स्पेशल लंच है तो मैं नहीं चाहती पॉपकॉर्न खा के ये सो जाए।
You want me to make popcorn? But this is for evening snacks. Yes, I'll make it evening. Okay? Yeah. Huh? Ha, okay, you give me two, but I'll make in evening, okay? Yes, keep it there. Yeah. Okay, thank you. You're a good boy. आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही लंबा बन गया है, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज मैं आपको अपना क्लीनिंग रूटीन दिखा दे रही हूँ और नेक्स्ट जो इसका कंटिन्यूशन में जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बाकी एक्टिविटीज़ और जो स्पेशल लंच आज बनने वाला है वो लंच, और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ मेरा दिन भर का रहता है जहाँ पे मैं आपसे कह रही थी कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूँगी, तो उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ और कल वो वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगी। अभी पॉपकॉर्न नहीं बनेगा, अभी बनेगी पाव भाजी। पाव भाजी, पाव भाजी खाना है? पाव भाजी, पाव भाजी। तो किचन में काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा सफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चलते हैं। मुझे जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है वो बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है, जिससे कि मैं अपना लंच का जो प्रिपरेशन है वो ठीक से कर सकूं। और आज जैसा कि आपको पता ही चल गया है कि पाव भाजी की तैयारी हो रही है, तो आज थोड़ा पोर्शन मैंने इस वीडियो में शेयर किया है कि सब्जियों को काटना और उसको उबालने के लिए डालना, और बाकी जो प्रिपरेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज जो मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ उसमें मैंने आलू, गोभी और मटर ही यूज़ किया है, इसके अलावा कोई और वेजिटेबल्स नहीं यूज़ किए हैं। तो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही अच्छी पाव भाजी बन के तैयार हुई थी, और कल का वीडियो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वेजिटेबल्स चॉप करना मेरा हो गया है और गोभी और आलू को मैंने बॉईल होने के लिए कुकर में डाल दिया है। साथ में जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का भी रह गया था, जैसे कि ये बालकनी है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके, और जो बाहर कोरियर रखा हुआ था ना, जो ग्रॉसरी आई थी, वो मैं इस बालकनी में रख दूँगी। ये बालकनी तो एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से खाली जो जितने भी हम लोग के कोरियर्स या जितनी भी चीज़ें आती हैं वो इसी बालकनी में हम लोग रख के इसको सैनिटाइज़ करने के लिए छोड़ देते हैं। उसी पर्पज़ के लिए ये बालकनी यूज़ हो रही है। और मैंने कल खीर बनाई थी, तो वो वर्मीसेली वाली जो खीर होती है वो बनाई थी, वो अभी इसमें कोई नहीं खा रहा है, बहुत थोड़ी सी बची है, तो वो खीर मैं खाने जा रही हूँ। और पूरे घर की सफाई हो गई। अब जो मोस्ट गंदा जो एरिया है ना घर का, वो है बच्चों का कमरा, वो बचा है, तो उसको साफ करूँ क्योंकि सब तरफ टॉयज़ फैले हुए हैं। और आज शिवान का कुछ साइंस का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से उसने बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह फैला रखे हैं, और वहाँ पे शाहरुख को लेके नहीं जा सकते, नहीं तो वो उसको बहुत डिस्टर्ब करेगा। बैटरी और सेल्स वगैरह हैं, तो इसलिए वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। तो अब जब शिवान का क्लास ओवर हो जाएगा और जब शाहरुख का खाना पीना हो जाएगा, तब मैं वहाँ की सफाई करूँगी, फिर लंच की कुछ तैयारी वारी करूँगी, और फिर उसके बाद नहाने। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue.
Thank you so much everyone for making this channel so big. Now we are family of 2K subscribers and plus. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was